भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा को एक चोर मंदिर से चुराता है। वो प्रतिमा लेकर अपने घर जाता है और कुछ दिनों के बाद उस प्रतिमा को लाकर वापस रखता है और इसी के साथ वो एक पत्र लिखता है। उस पत्र में लिखा गया होता है कि हमको माफ करिएगा, आज के बाद हम कभी भगवान का मूर्ति नहीं चुराएंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महंत जी मंदिर के कहते हैं कि जाओ, हमने चोर को माफ कर दिया। और वो चोर उस पत्र में लिखता है कि जब हम मूर्ति चुरा कर लेकर गए उसके बाद हमको रात को कभी नींद आ ही नहीं रहा था। हम आंख बंद करते थे तो हमको ऐसा सपना आता था कि हम डर रहे थे। हमारे बेटे का तबीयत खराब हो गया और अंततः हमको लगा कि भगवान का मूर्ति चुराकर हमने गलती कर दिया। 150 साल पुरानी अष्ट धातु की बनी भगवान श्री कृष्ण और राधिका रानी के प्रतिमा को लाकर वो वापस कर जाता है। और हमने जब ये कहानी सुनी तो हमने सोचा कि आस्था का विषय है कि कैसे भगवान के ऊपर लोगों का वाकई में विश्वास रहता है तो भगवान उस विश्वास को बनाए रखते हैं। उसकी कहानी आप तक पहुंचाई जाए। मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब जरा इस कहानी को एक एक करके सुनिए। प्रयागराज में एक मंदिर पड़ता है। प्रयागराज में के मंदिर में 24 सितंबर की तारीख को एक चोर जो होता है वो राधा और कृष्ण के अष्ट धातु की बनी प्रतिमा जो 150 साल पुरानी, मतलब 150 साल पुरानी वो मूर्ति थी, उन मूर्तियों को चुरा कर लेकर भाग जाता है। महंत जो होते हैं वो इसकी शिकायत करते हैं। शिकायत करने के बाद जांच होती है लेकिन अभी कुछ पता नहीं चलता। जांच वगैरह अभी चल रहा होता है कि तभी दिखता है कि मंदिर से कुछ दूरी पर भगवान कृष्ण और राधा का वो मूर्ति जो है वो वापस से किसी ने रख दिया है। लोगों ने महंत जी को बताया कि प्रतिमा यहां पर रखी हुई है। महंत जी वहां पर गए, उन्होंने देखा कि उसी के साथ एक चिट्ठी लिखा गया है। उस चिट्ठी में लिखा गया था कि महंत जी आप हमको माफ कर दीजिए, भगवान कृष्ण और राधा का प्रतिमा चुराकर हमने गलती कर दिया। उस चोर ने पत्र में लिखा था कि आज के बाद हमसे कभी ऐसा दोबारा गलती नहीं होगा, हम भूखे पेट सो जाएंगे लेकिन भगवान के घर में कभी चोरी नहीं करेंगे। वो चोर कहता है कि हमने मूर्ति को, प्रतिमा को छुपाने के लिए कि वो पहचाना ना जाए, इसके लिए हमने उसमें कुछ छेड़छाड़ कर दिया है, हमने उसको पॉलिश कर दिया है जिसके कारण वो मूर्ति पहचान में ना आए, लेकिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। जब महंत जी वो चिट्ठी पढ़ते हैं, वो पत्र पढ़ते हैं, अपने कृष्ण अपने राधा की प्रतिमा को वापस देखते हैं, तब महंत जी कहते हैं कि ना, हमने उसको माफ कर दिया। महंत जी ऐलान करते हैं कि हमने उस चोर को माफी दे दिया। उस चोर के ऊपर अब किसी प्रकार का कोई जांच हमको कराना ही नहीं है, कोई शिकायत हमारी उसके संबंध में अब है ही नहीं, और उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली। यह कहानी ऐसी है कि आपको भगवान के प्रति जो लोगों का विश्वास है कि एक ऊपर भगवान बैठा है जो अगर गलत होगा तो वो सबका हिसाब करेगा। आप जब इस कहानी को सुनेंगे तो आपका जो विश्वास होगा वो विश्वास और अधिक बढ़ जाएगा। सोचिए कि एक चोर चोरी करता है, कुछ दिनों के बाद वापस लाकर मूर्ति रख जाता है प्रयागराज के मंदिर के उसी के सामने और कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के विश्वास की जीत का एक उदाहरण है। भगवान के ऊपर हमको, आपको, करोड़ों लोगों को विश्वास है और जब कोई ऐसी कहानी सामने आती है तो विश्वास जो होता है वो और अधिक बढ़ जाता है। लगने लगता है कि ना, अगर वाकई में इस दुनिया में कोई गलत किसी के साथ करेगा तो कोई ना कोई तो है जो उस व्यक्ति से उसका हिसाब चुकता करेगा। बाकी प्रयागराज के मंदिर की ये पूरी की पूरी कहानी है। हम भी पूरी की पूरी कहानी जब पढ़ रहे थे तो हम आश्चर्यचकित थे। हमको लग रहा था कि वाकई में कोई चोर, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी कि वो वापस चोरी किया हुआ प्रतिमा लाकर रख जाता है, जबकि प्रतिमा को उसने पहचान से छुपाने के लिए उसको पॉलिश करवा चुका था। वो उस प्रतिमा को छुपाने के लिए कई सारे उपाय कर चुका था,
लेकिन इसके बावजूद वो माफी मांगते हुए 150 साल पुरानी मूर्तियों को लाकर वापस रख जाता है। प्रयागराज की एक कहानी है, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार इन मूर्तियों को लोग चुराते क्यों हैं? तो जब कोई मूर्ति पुरानी हो जाती है, अष्ट धातु वगैरह की मूर्ति, तो वह बहुमूल्य हो जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन मूर्तियों के जो उसका क्वालिटी होता है उसके हिसाब से करोड़ों करोड़ों रुपया मिलता है। बाकी आप क्या कहेंगे जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।